संस्कृत की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। काफ़ी दिन बाद ये वीडियो डालने का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। इसके पहले असंधि तक हम लोग पढ़ चुके हैं और हमने प्रकृति भाव संधि भी पढ़ ली है। आज हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन संधि और व्यंजन संधि में भी हम लोग पढ़ेंगे इष्टुत्व संधि। हल संधि को ही व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि पढ़ने से पहले एक बार हम लोग व्यंजनों के बारे में जानेंगे कि व्यंजन होते क्या क्या हैं और उनके नाम क्या क्या हैं। तो उससे आप लोगों को संधि समझना बहुत ही सरल पड़ेगा। तो सबसे पहले आता है क वर्ग। क वर्ग से तात्पर्य है क ख ग घ ङ। च छ ज झ ञ इसको हम लोग बोलते हैं च वर्ग। ट ठ ड ढ ण इसको बोलते हैं ट वर्ग। त थ द ध न इसको बोलते हैं त वर्ग। च च ज झ ञ इसको बोलते हैं च वर्ग। प फ ब भ म इसको बोलते हैं प वर्ग। य र ल व इनको हम बोलते हैं अंतस्थ वर्ण। श श श इनको हम लोग बोलते हैं ऊष्म वर्ण। ये आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, सब संपूर्ण संधि में इनकी आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको केवल दो वर्ग याद रखना है। एक तवर्ग, तवर्ग का मतलब हो जाता है त थ द ध न और ये दंत्य से। अगर मैं कहूँ कि तवर्ग के स्थान पर च वर्ग होता है तो आप लोगों को समझना है कि त के स्थान पर च, थ के स्थान पर छ, द के स्थान पर ज, ध के स्थान पर झ, न के स्थान पर य और इस स दंत्य स, इसको हम दंत्य स बोलते हैं, इसके स्थान पर श तालव्य श होता है। ये बात आप लोग बिल्कुल एकदम दिमाग में बिठा लीजिए। ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। ज और य से मिलकर के ग बनता है, त और र से मिलकर के त्र बनता है, क और श से मिलकर के छ बनता है। इनको भी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो जैसे ही हम लोग इष्टुत्व संधि प्रारंभ करेंगे तो उसका सूत्र अर्थात उसका नियम है इस्तोः इश्चुना इश्चुः। पाणिनि व्याकरण में एक सूत्र है इष्टुत्व संधि का, स्तोः इश्चुना इश्चुः। इसका अर्थ है सकार तवर्गयोः सकार चवर्गाभ्याम योगे सकार चवर्गो स्तः। सकार तवर्गयोः अर्थात स उत्तवर्ग तथा दधन के साथ श चवर्ग च छ ज झ ञ का योग रहने पर स तवर्ग के स्थान पर श चवर्ग हो जाता है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और यहाँ पर जो इससे आपको दिख रहा है ये गलती से टाइप हो गया, इसमें स च छ ज झ ञ ही है, श और च छ ज झ, तो तवर्ग के स्थान पर श चवर्ग हो जाता है। तो इससे आप लोग और भी अच्छे समझ सकते हैं कि ये श त थ द ध न के यदि आगे श या चवर्ग हो या फिर पीछे श या चवर्ग हो, इनमें से किसी के भी आगे श चवर्ग किधर भी हो, चवर्ग मतलब च छ ज झ ञ, तो श के स्थान पर तालव्य श हो जाएगा, त के स्थान पर च हो जाएगा, थ के स्थान पर छ हो जाएगा, द के स्थान पर ज हो जाएगा, ध के स्थान पर झ हो जाएगा और न के स्थान पर य हो जाएगा। बस ध्यान ये देना है आपको कि स तथा द धन के या तो आगे की साइड श चवर्ग हो या पीछे की साइड श चवर्ग हो, कहीं भी हो तो इनके स्थान पर ये वाले वर्ण हो जाएंगे। अब आप लोग उदाहरणों से और भी अच्छे से समझ लेंगे इस बात को। जैसे मान लीजिए लिखा है रामस प्लस शेते, रामस प्लस शेते। इधर देखिए दंत्य स है, उधर आगे तालव्य श है। तो इधर जो रामस में जो श है इसके आगे किसका योग है, तालव्य श का। मैंने नियम में समझाया था कि इस स और त ध ध के यदि आगे या इस साइड को, दोनों साइड श या चवर कुछ भी होगा तो स त ध ध श च छ ज में कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब इस स के स्थान पर ये श हो जाएगा और इनके स्थान पर ये वाले वर्ण हो जाएंगे। तो देखो रामस के आगे तालव्य श है और इधर रामस में ये स है, तो आगे शेते का स होने के कारण इस स के स्थान पर हम लोग ये वाला श कर देंगे। तो रामस प्लस शेते
वो मिला के लिख देंगे, क्या बन जाएगा, रामश्येते, रामश्येते। यहाँ पर एक ही मात्रा रहेगी, तो रामश्येते स के स्थान पर श हो गया। तथा दधन के स्थान पर च च ज हो जाता है, मतलब तवर के स्थान चवर्ग और स के स्थान पर ये श हो जाता है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। दूसरा उदाहरण हम लोग देखेंगे। सत प्लस क्या है, चित। सत प्लस चित। अब इधर देखो, सत में जो ये है त, इसके आगे चवर का योग है ना, च च ज है, में से ये च है आगे, इसमें ई की मात्रा लग रही है। तो ये जो त है, इसके स्थान पर हम क्या कर देंगे भाई, तवर्ग चवर्ग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो त के स्थान पर क्या हो जाएगा, च हो जाएगा ना। थ होता तो थ के स्थान पर छ हो जाता, द के स्थान होता तो द के स्थान पर क्या होता था, ज हो जाता। तो त है, तो इस त के स्थान पर हम लोग क्या कर देंगे, च कर देंगे। तो हलंत च होगा यहाँ पर, है ना, मतलब आधा, ये जैसे ये आधा नीचे डंडा लग रहा है ना, वैसे। तो सत चित सच चित मिला देंगे, क्या बन जाएगा, सचित। और उदाहरण देखिए, सद प्लस जनः, इधर तवर्ग है, इधर चवर्ग में ज का योग है आगे। तो ये द है, इसके स्थान पर हम लोग क्या करेंगे, तथा दधन के स्थान पर च छ ज होगा, तो द के स्थान पर क्या हो जाएगा, ज हो जाएगा। तो सज जनः मिला देंगे, क्या बन जाएगा, सज्जनः। सार्गिन प्लस जयः, इधर सार्गिन में क्या है, न, आगे चवर्ग में किसका योग है, ज का। न के स्थान पर हम लोग क्या कर देंगे, बताइए क्या करेंगे, न के स्थान पर, न के स्थान पर हम लोग या कर देंगे, हलंत न या। तो सार्गिन या जयः मिला देंगे, क्या बन जाएगा, सार्गिन जयः। तो च वर्ग में से च छ ज है और श, मतलब इसमें से किसी का भी आगे योग हो, योग मतलब ये आगे हो, तो ये जो अक्षर हैं ये इन वाले अक्षरों में कन्वर्ट हो जाएंगे इस क्रम से, जैसा आपने उदाहरण में अभी देखा। अगर आपको समझ में नहीं आए तो एक बार वीडियो पीछे करके फिर से देख लीजिएगा। तो सारांश से निकला कि त थ द ध न तवर्ग, त थ द ध न और श के बाद अगर श चवर्ग होगा तो त थ द ध न श च छ ज हैं श में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे रामश्येते से रामस प्लस शेते था, तो श के स्थान पर श हो गया, रामश्येते। सत प्लस चित है, तो क्या बन जाएगा, सच्चित, तक उच्च हो गया, फिर सच्चित। सार्गिन प्लस जय, तो न के स्थान पर यह कर दिया, सार्गिन जय। पठत प्लस चलती है, तो तय तक के स्थान पर हम लोग क्या कर देंगे, च कर देंगे, पठत चलती। सत प्लस चरित्र है, तो क्या बन जाएगा, तक उच्च हो जाएगा, सच्चरित्र। कश प्लस चित है, तो क्या बन जाएगा इसका, कश्चित। उत प्लस चारणम है, तो इसका बन जाएगा उच्चारणम, तक स्थान पर च हो जाएगा। सद प्लस जन है, सज्जन। तदजय तज्जय। जगत जननी जगत जननी। उद प्लस ज्वल उज्ज्वल। यज प्लस न है मान लीजिए, तो अब देखिए, अब तक के आप लोगों ने उदाहरण में इसे देखा था कि तथा दधन के आगे श चवर्ग है, वो आगे की साइड है, लेकिन ये योग इस साइड भी हो सकता है। ये श चवर्ग इधर भी हो सकते हैं, श और चवर्ग, तो भी कन्वर्ट तो तथा दधन और तवर को ही होना है, ये आपको याद रखना है। तो यज प्लस न है, आगे न है, तो ये जो न है, इस न के स्थान पर हम लोग क्या कर देंगे, तथा दधन में न के स्थान पर क्या हो जाता है, ये हो जाता है। तो यज न के स्थान पर कर देंगे यह, यज प्लस यह। और हमने शुरू में बताया था आपको, संयुक्त अक्षर ज और ये से मिलकर य बन जाता है, आगे आधा ज है, पीछे पूरा ये है, तो ये बन जाएगा यज्ञ। यज प्लस न, ये जो न है यहाँ पर ये मान लीजिएगा कि ये न, ये हलंत हलंत न है, और पीछे ये विसर्ग है, मतलब पीछे अह है, अह। तो न के स्थान पर ये हो गया, यज प्लस न, यज
न के स्थान पर ये हो गया यज्ञ है। ये देखो इसमें आगे की साइड में श चवर्ग है ना। अब तक आपने ये वाले उदाहरण देखे थे श तथा धन प्लस श चवर्ग, लेकिन अगर आगे की साइड में भी ये सिचुएशन बनेगी तो न के स्थान पर ये हो जाएगा यज्ञ है। अब इसमें एक बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है, शवर्ण के बाद, शवर्ण मतलब इस तालव्य श के बाद में अगर तथा दन होगा तो ये काम नहीं होगा। जैसे विष प्लस न है, तो यहाँ पर जो न है इसको ये नहीं होगा, विष्ण दस्तम शब श प्लस प्रश प्लस न प्रश्न अस प्लस नित्यम अश्नित्यम अस प्लस नाति अश्नाति। अगर इस तालव्य श के बाद में अगर सवर्ण के बाद में इस तालव्य श के बाद में अगर तवर्ग है तथा दना, तो इस श को मतलब आगे वाले तवर्ग को चवर्ग नहीं होगा। ये आपको सब इसमें एक अपवाद याद रखना है। निश्चित संधि थोड़ी सी कठिन होती हैं, लेकिन अगर आप लोग चवर्ग और तवर्ग इनको अच्छे से समझेंगे, और अगर ये वीडियो एक बार नहीं है तो आप दूसरी बार देख लीजिए, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगी। मैंने बिल्कुल बारीकी से इसको अच्छे से आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है। तो इसके बाद हम लोग और संधियों को समझेंगे। धन्यवाद।